तो आइए अब देखते हैं कि एमएस एक्सेल में इस प्रकार से यदि हमें स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है तो किस प्रकार से हम रिजल्ट को क्रिएट करेंगे। तो एमएस एक्सेल में हमें क्या डेटा टाइप करना है और किस प्रकार से हमें रिजल्ट के लिए हेडिंग देना है, उसके बाद हमें किस प्रकार से एक्सेल में फील्ड को टाइप करना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और जो भी डेटा हम यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं वो डेटा भी इस प्रकार से दिया गया है। तो आइए सबसे पहले इस प्रकार से हम वर्कशीट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हेडिंग देने के लिए हमको इतने भाग को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग टूल बार में ये मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन आता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वर्कशीट में देखिए इतनी सेल जो है वो मर्ज हो जाती हैं, इतनी सेल जो है वो मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम जो है हमको जो भी हेडिंग देना है, तो यहाँ पर चूंकि हम रिजल्ट बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं रिजल्ट। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज बड़ी कर सकते हैं। साइज बड़ी करने के बाद इसमें जो भी हमको कलर देना है वो कलर वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। जैसे भी हमको फॉर्मेटिंग करना है वैसी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब आपको फील्ड के नेम में जो भी टाइप करना है, जैसे हमको सीरियल नंबर देना है, नेम देना है, तो हमने यहाँ पे नेम टाइप कर लिया। नेम के बाद और आप असाइनमेंट में देख सकते हैं क्या क्या आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर कोर्स दिया है और डीसीए पीजीडीसीए में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को हेडिंग के रूप में दिया गया है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं कोर्स। कोर्स के बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डीसीए पीजीडीसीए के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद पीसी पैकेज, उसके बाद फॉक्स प्रो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म सभी सब्जेक्ट के टाइप कर लिए। अब यदि इसको भी आपको फॉर्मेट करना है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाकर के इस प्रकार से हम साइज बड़ी कर देंगे। इसको भी इस प्रकार से हम बोल्ड कर देंगे। और यदि हमको यहाँ पर नेम फील्ड का जो है विड्थ को बढ़ानी है तो इस प्रकार से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। कोर्स को भी हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। बाकी मार्क्स के लिए हम इस प्रकार से छोटा ही रहने देते हैं। अब इसके बाद आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें रखनी है वो देख लेते हैं। इसके बाद हमको जितने भी जो भी नंबर्स यहाँ पर इनपुट हम करेंगे उसका हमको टोटल निकालना है, फिर परसेंटेज निकालना है, फिर उसका रिजल्ट निकालना है और डिवीजन निकालना है। तो हम यहाँ पर टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीजन को टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया टोटल, परसेंटेज, फिर हम निकालेंगे आपका रिजल्ट और उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे डिवीज़न। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। यदि इसको भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें जिस प्रकार से हम कलर देना चाहते हैं कलर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर यदि हम जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने दिया 1 2 और इसके बाद और भी नंबर की सीरीज अगर हमको जनरेट करना है तो दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और जो ये ब्लैक सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने से आप देखेंगे कि इस प्रकार से 1 2 3 ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाएगा। अब यदि इन सेल में हम चाहते हैं, अभी देख सकते हो आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग हो रही है वो छोटे साइज के फॉन्ट में हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम इतने भाग में टाइप करें उसका साइज जो है इसी प्रकार से आए जैसा हमने फील्ड के नाम दिया है लगभग। तो इतने भाग को सिलेक्ट करके उसकी हम फॉर्मेटिंग दे देते हैं। इसको सबसे पहले हमने बोल्ड कर दिया और साइज को कर दिया हमने यहाँ पर 14। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब इसमें हमको जो भी नाम देना है वो यहाँ पर हम नाम की एंट्री कर लेते हैं और नाम की एंट्री करने के बाद वह कौन सा कोर्स कर रहा है उसकी हमको यहाँ पर एंट्री कर लेना है। और उन कोर्स में जैसे डीसीए है तो अजय को डीसीए में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कितने नंबर मिले हैं, तो आउट ऑफ 100 यहाँ पर आपको नंबर को टाइप कर देना है। तो 100 में से यहाँ पर जितने नंबर मिल रहे हैं वो हमको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर नंबर्स को टाइप करेंगे, ठीक है। और आपको जितना भी डेटा भरना हो वो आप डेटा जो है यहाँ पर भर सकते हो। तो इस प्रकार से पूरी वर्कशीट में हम सबसे पहले डेटा भर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेल में डेटा एंटर करने के बाद जिसमें कि हमने नाम, कोर्स और सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर कर दिया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
सभी नंबर्स का यहाँ पर यदि हमको टोटल कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो किस प्रकार से टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए देख सकते हो आप कि यहाँ पर दो तरीके होते हैं। यदि हम फॉर्मूले के द्वारा टोटल करना चाहते हैं तो जिसमें हमको टोटल निकालना है उसमें हमको सभी सेल जिसका डेटा हमको टोटल करना है सभी सेल का हमको एड्रेस लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद प्लस का सिंबल यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए हम पहले फॉर्मूले के द्वारा टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले के द्वारा टोटल करने के लिए यहाँ पर हमको इक्वल टू का सिंबल लगाना है। सबसे पहले एक्सेल में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए सेल में सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, कंपलसरी है, तब उस सेल में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाया और जैसे हमको सभी मार्क्स को जोड़ना है तो हमको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। तो इसके सेल एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इसका सेल एड्रेस आ जाएगा और ये क्या दिया गया है D8, ठीक है, D नंबर का कॉलम 8 नंबर की रो। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो इसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब फिर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे और हम दूसरे सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो दूसरे सेल का सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का सिंबल हम लगाएंगे, तीसरे में क्लिक करेंगे तो देख सकते हो तीसरे का सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर से प्लस का सिंबल लगाएंगे और चौथे सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो चौथे का सेल एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी भी सेल में जो भी हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं आप उसे उस सेल में भी टाइप कर सकते हो इक्वल टू का सिंबल लगा करके, या तो इसे जो फंक्शन बार बोलते हैं या फार्मूला बार यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो। इस सेल को आप सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे भी आप टाइप करोगे तो भी यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। फॉर्मूले को टाइप करने के बाद हमको एंटर की प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए दूसरे सेल में हम फिर से टोटल निकालते हैं। इस बार इस सेल में हम फार्मूला ना लिख करके यहाँ पर फार्मूला बार में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी उस सेल को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ हम रिजल्ट चाहते हैं। इसके बाद हमको इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद हमको ये देखिए जिसको जोड़ना है उस पर क्लिक करना है, फिर प्लस का सिंबल लगाना है, फिर दूसरे में क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं आप, चाहे आप कर्सर को फार्मूला बार में रखें चाहे आप कर्सर को यहाँ पर रखें, टाइप दोनों जगह ऑटोमेटिक होते जाता है ना, दोनों जगह पर सेल एड्रेस ऑटोमेटिक आते जाता है। अब फिर से हमने यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाया और फिर से हमने यहाँ पर जो है वो तीसरे सेल में क्लिक किया, फिर से हमने प्लस का सिंबल लगाया, फिर से हमने चौथे सेल में इस प्रकार से क्लिक किया। तो क्लिक करने से आप देखेंगे कि फिर से हमारी चारों सेल सिलेक्ट हो गई और सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमको चारों नंबर्स का जो है वो टोटल इस प्रकार से कैलकुलेट होकर के दिखाई दे जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे हम फॉर्मूले के द्वारा टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। अब यदि हमको टोटल को फंक्शन के द्वारा निकालना है तो फंक्शन के द्वारा हम किस प्रकार से टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या होता है, हमको मैन्युअली जाकर के हर सेल एड्रेस को टाइप करना होगा और उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन हम जो है यदि फंक्शन के द्वारा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे वो हम देखते हैं। तो फंक्शन के द्वारा टोटल कैलकुलेट करने के लिए भी हमें उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस सेल में आपको टोटल निकालना है या जो भी कैलकुलेशन करना है या जहां पर भी हमको फंक्शन लगाना है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल। इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे सम, और सम टाइप करने के बाद हम ये लेफ्ट पैरेंथेसिस इस प्रकार से लगाएंगे और आप देख सकते हो कि इसमें आर्गुमेंट के रूप में नंबर लिख करके आते हैं कि यहाँ पर हमको नंबर पास करना पड़ेगा। तो नंबर पास करने के लिए हम इस प्रकार से जितने भी नंबर को जोड़ना उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर को हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया और ये राइट पैरेंथेसिस लगा करके हमने इसको बंद कर दिया। तो आप देख तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि D10 से लेकर के और G10 तक का सेल एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। D10 आपका जहाँ से हमको
सम करना स्टार्ट करना है, फिर कॉलन लगाया गया और ये G10 मतलब यहाँ तक का हमको टोटल करना था, तो कॉलन लगा करके ऑटोमेटिक यहाँ पर G10 आ गया। तो यहाँ पर सम फंक्शन के अंदर सेल की रेंज ऑटोमेटिक आ गई जितने का आपको टोटल निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो आइए एक बार और हम देखते हैं किस प्रकार से सम फंक्शन का इस्तेमाल किया। इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, सम टाइप करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे, जिन भी नंबर्स को हमको टोटल करना है उसको इस प्रकार से हम ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और या तो दूसरा एक और तरीका है, मान लीजिए अलग अलग जगह पर है, एक साथ उनको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो आप उसकी सेल की रेंज को भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप इस प्रकार से उसकी रेंज को भी कॉलन लगा करके और सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो शिफ्ट के साथ आपको बार बार कॉलन लगाना है और सभी को लगाने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार से भी हम अलग अलग सेल को कॉलन के साथ सेपरेट करते हुए भी लगा सकते हैं, तो उससे भी हमारा यहाँ पर सम निकल करके आ जाएगा। फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम मेन्यू बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन्यू के द्वारा भी हम फंक्शन को ला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेन्यू के द्वारा कैसे फंक्शन को लाएंगे। मेन्यू के द्वारा लाने के लिए उस सेल को सिलेक्ट कर लो जहां पर कैलकुलेशन करना है, उसके बाद इंसर्ट बटन पर जाना है। इंसर्ट बटन पर जाने के बाद यहां पर हमको सिलेक्ट करना है आपका फंक्शन। ये देखिए जो फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे ही हम फंक्शन में क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन के लिए लगाने के लिए इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपको कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमें सम करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पर सम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और फंक्शन का आर्गुमेंट पास करने के लिए एक और डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें ऑटोमेटिक इसके पहले जितने भी नंबर्स हैं उसकी रेंज यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है ना। इसकी रेंज जो है वो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो। अगर रेंज सही नहीं आ रही है, अभी रेंज ये ऊपर से आ रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बटन में आपको क्लिक करना है। इस बटन में क्लिक करने के बाद आप इस पूरी रेंज को इस प्रकार से ड्रैग करके सिलेक्ट कर दीजिए। तो अब देखिए D12 से G12, D12 से लेकर के G12 तक के नंबर्स को हमको यहाँ पे जोड़ना था, तो अब सही रेंज इस प्रकार से आ जाएगी। और सही रेंज आने के बाद हम यहाँ पर अब कर देंगे ओके बटन पर क्लिक। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम एक्सेल में वर्क करते समय सेल के नंबर्स को यदि जोड़ना है तो उसके लिए हम कैसे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कैसे सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और कैसे सम फंक्शन को मेन्यू के द्वारा हम इसमें टाइप करेंगे। अब यदि आपको टोटल सभी में जाकर के फार्मूले को नहीं लगाना है तो आप यहाँ से ड्रैग करते हुए फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद देखिए जो ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है उसको आप यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करिए, जिससे सभी सेल में जो है वो इस सेल के अनुसार टोटल निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने टोटल जो है वो कैलकुलेट किया और टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया, या फार्मूले की जगह हम सम फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। यदि हमारे सारे जो नंबर्स हैं वो 100 में से हैं और टोटल अगर हमको जो आउट ऑफ 400 यदि सभी नंबर्स 100 में से यहाँ पर दिए गए हैं और 400 में से टोटल 163 आ रहा है, तो किस प्रकार से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाना होगा और उसके बाद हम यहाँ पर टोटल में क्लिक करेंगे, जिससे जो टोटल जहाँ पर है उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आएगा और डिवाइडेड बाय, चूँकि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट 100 में से हैं, इसी कारण से सीधे हम 4 का भाग दे देंगे और 4 का भाग देने के बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज इस प्रकार से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा।
दूसरे में हम फिर से निकालते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाना है, टोटल को सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय करना है, कितने सब्जेक्ट हैं 4, तो यहाँ पर अपन कर देंगे 4। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज जो है वो निकल आएगा। अब यदि हम जो है यहाँ पर सभी में परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें और ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है उसको आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आप देखिए सभी में परसेंटेज वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज दशमलव के 2 अंकों तक दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट कैलकुलेट करना। तो रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो इफ फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। इफ फंक्शन के द्वारा ही रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे कि रिजल्ट इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे कि दिए गए नंबर्स में से यदि कोई नंबर्स किसी भी सब्जेक्ट के नंबर यदि 32 से कम है, एक भी सब्जेक्ट में यदि किसी छात्र के नंबर 32 से कम है तो वह क्या होता है, फेल कहलाता है। तो उसके लिए कैसे हम यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आइए इसे हम समझते हैं। तो देखिए रिजल्ट के लिए हमको इस प्रकार से इफ स्टेटमेंट का फार्मूला लगाना होगा। हमको लिखना होगा इफ, और प्रत्येक सेल में दिए गए नंबर को चेक करना है कि क्या वो 32 से कम है। अगर 32 से कम है तो वो फेल प्रिंट कर दे। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट को हम 32 नंबर से चेक करेंगे और फेल प्रिंट कराएंगे। और अगर वो 32 से कम नहीं है, सभी के 32 से ज़्यादा है, तो लास्ट में क्या प्रिंट कर देगा, पास प्रिंट कर देगा। तो फेल की जगह क्या प्रिंट करेगा, पास, यदि सभी में नंबर जो है वो 32 से ज़्यादा है। आइए से प्रैक्टिकल यहाँ पर करके देखते हैं रिजल्ट में। तो इसके लिए भी सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाया। इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद इफ स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है इफ, और इस प्रकार से लेफ्ट पैरेंथीसिस हम यहाँ पर लगाएंगे। लेफ्ट पैरेंथीसिस लगाने के बाद जैसे ही लेफ्ट पैरेंथीसिस लगाते हैं तो जैसे ही अपन ने यहाँ पर इफ के बाद लेफ्ट पैरेंथीसिस हम लगा रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन टिप में ये कहलाती है स्क्रीन टिप। तो स्क्रीन टिप में आपको एक हेल्प मिल जाती है कि आपको इफ फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। स्क्रीन टिप में क्या हेल्प मिल रही है, स्क्रीन टिप में लिख रहा है कि इफ के बाद हमको सबसे पहले लगाना होगा क्या, लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हमको लगाना है लॉजिकल टेस्ट, मतलब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगानी है। और अगर ये कंडीशन जो भी टेस्ट अगर ट्रू होता है तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा वो हमको कॉमा के बाद यहाँ पर लिखना है। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो क्या आएगा, और फिर कॉमा के बाद अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या आएगा। तो स्क्रीन टिप हमको यहाँ पर खुद ही बता रहा है कि इफ फंक्शन का इस्तेमाल हमको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको लॉजिकल टेस्ट लगाना है, कंडीशन लगानी है। तो हमने देखा था अभी यहाँ पर कि रिजल्ट हमको कैसे चेक करना है, सभी सेल में दिए गए जो भी मार्क्स हैं उनको चेक करना है कि वो 32 से कम तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के मार्क्स। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं देखो इसका सेल एड्रेस आ गया। चेक करना है तो लेस देन 32, क्या यहाँ पर D8 जो है वो 32 से कम तो नहीं है। अगर 32 से कम है तो क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, इसके अंदर जाओ और यहाँ पर टाइप कर दो फेल। ठीक है, और अगर आपको सेल में ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप सीधे यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो कर्सर हम यहाँ पर लेके गए और यहाँ टाइप कर रहे हैं। फिर से हमने कॉमा लगाया, फिर से हम इफ स्टेटमेंट रिपीट करना चाहते हैं तो इफ हमने लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, लेफ्ट पैरेंथीसिस। अब हम दूसरे सब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं, क्या ये 32 से तो कम नहीं है। अगर ये भी 32 से कम है तो यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा ये फेल। फिर से हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पर इफ लगाएंगे, फिर से लेफ्ट पैरेंथीसिस, तीसरा सब्जेक्ट चेक करेंगे क्या ये 32 से कम तो नहीं है, तो फिर से लेस देन 32 लगाया। और अगर ये भी 32 से कम है तो यहाँ पर भी हम फेल प्रिंट कर देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद एक और सब्जेक्ट है तो फिर से हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लेस देन लगाएंगे, और लेस देन अगर ये भी 32 से है तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो फेल। और यदि सभी के मार्क्स जो है, और यदि सभी सेल में दी गई वैल्यू जो है वो 32 से कम नहीं है, सभी की वैल्यू मान लीजिए 32 से ज़्यादा है,
तो 32 से ज़्यादा होने पर इसका अर्थ क्या होता है कि यह जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, पास होगा। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअली सभी को चेक किया कि क्या सभी के नंबर 32 से कम तो नहीं है। हमने इस सब्जेक्ट को चेक किया कि नंबर 32 से कम तो नहीं है, इसको चेक किया। अगर मान लीजिए 32 से कम है तो यहाँ पर फेल प्रिंट कर दे। लेकिन यदि सभी सेल के नंबर, जो सब्जेक्ट के नंबर हम चेक कर रहे हैं, सभी सेल के नंबर 32 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट कर दे, पास को प्रिंट कर दे। एंटर की प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि ओएस में 23 जो है यहाँ पर दिया गया जो कि 32 से कम है। मतलब एक भी सब्जेक्ट में यदि नंबर जो है 32 से कम आएंगे तो आउटपुट में यहाँ पर रिजल्ट में क्या प्रिंट करेगा, फेल प्रिंट करेगा। अगर आप इसी फार्मूले को सभी सेल में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको आप ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके इस प्रकार से आप कॉपी कर लेंगे तो आप देखेंगे सभी फार्मूला जो है सभी सेल में कॉपी हो जाएगा, तो पास या फेल इस सेल में प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है एक्सेल में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। तो डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए हमको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका जितना टोटल है, टोटल के अनुसार जो परसेंटेज निकाला हुआ है तो परसेंटेज के अनुसार हमको डिवीजन जो है कैलकुलेट करना होगा। तो डिवीजन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज को देख करके डिवीजन कैलकुलेट किया जाता है। यदि 60 से ज़्यादा परसेंटेज है तो वो कौन सा डिवीजन कहलाएगा, फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। और यदि 60 से कम और 50 से ज़्यादा परसेंटेज है तो सेकेंड डिवीजन कहलाएगा। इसी प्रकार से 40 से ज़्यादा और 50 से कम परसेंटेज है तो वो थर्ड डिवीजन कहलाएगा। तो परसेंटेज के अनुसार डिवीजन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसे हम समझते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए भी हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं और इफ स्टेटमेंट का फार्मूला हमको लिखना तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले परसेंटेज वाले सेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका सेल एड्रेस I8 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर I8 लिख गया। यहाँ पर हमको चेक करना है क्या इसकी वैल्यू 60 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने से ज़्यादा है, 60 से। क्या इस सेल की वैल्यू परसेंटेज की 60 से ज़्यादा या बराबर है, यदि 60 से ज़्यादा है या बराबर है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके आप यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट, ताकि फर्स्ट डिवीजन वो प्रिंट कर सके। अब देखिए फार्मूला, यदि यहाँ पर आपको सेल में क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो आप फार्मूले को फार्मूले बार में भी जाकर के टाइप कर सकते हो और वो टाइप यहीं पर होगा। तो यहाँ पर फिर से हमने लगाया कॉमा, फिर से लगाया इफ, फिर से लगाया लेफ्ट पैरेंथेसिस और अब हमने फिर से इस सेल को क्लिक करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी को हमको चेक करना है। यदि 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट प्रिंट करे और यदि यही सेल एड्रेस जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किससे, 50 के, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करे, ये सेकेंड डिवीजन। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है सेकेंड और उसी प्रकार से यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और इफ और फिर से लेफ्ट पैरेंथेसिस हम लगाएंगे और फिर से इसी को हम चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू आपकी 40 से ज़्यादा तो नहीं, तो फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर 40 टाइप करेंगे और कॉमा लगा करके यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट सेकेंड और इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड को देख लिया और मान लीजिए थर्ड से भी किसी के 40 से भी कम परसेंटेज बन रहे हैं तो 40 से भी कम परसेंटेज यदि किसी के बन रहे हैं तो उसके रिजल्ट को हम क्या मान सकते हैं, विथहेल्ड मान सकते हैं, है ना। और विथहेल्ड क्यों बोल दिया कि भाई उसके बहुत ही कम है, हो सकता है किसी के नंबर ना जुड़ पाए हों, हो सकता है कि कोई कॉपी मिस हो गई हो ताकि उसके नंबर ही नहीं जुड़ पाए हों, इसी कारण से बिल्कुल 40 से भी कम उसके नंबर आ रहे हैं। इसी कारण से हम क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, विथहेल्ड। उसके बाद जितने राइट पैरेंथेसिस ओपन, जितने लेफ्ट पैरेंथेसिस ओपन है उतने राइट पैरेंथेसिस क्लोज करने होंगे। तो 1 2 3, चूंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 लेफ्ट पैरेंथेसिस थे तो इसीलिए यहाँ पर हमने 3 राइट पैरेंथेसिस लगाया। एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उसका डिवीजन जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा।
यहाँ पर क्योंकि 40% है और 40% हमको मालूम है कि उसके लिए कौन सा डिवीजन आएगा, थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार हमने डिवीजन कैलकुलेट किया। अब यदि इस फॉर्मूले को आपको सभी सेल में कॉपी करना है तो उसी प्रकार से आप ब्लैक वाले कर्सर पर क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका जो है वो सभी सेल पर कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमने रिजल्ट और डिवीजन को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्सेल की वर्कशीट में किस प्रकार से कार्य करेंगे और कैसे उसमें डेटा को एंटर करेंगे, और डेटा को एंटर करने के बाद कैसे हमने यहाँ पर देखा आपने टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और डिवीजन को फॉर्मूले का उपयोग करके कैलकुलेट किया।